प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं अरुणेश कुमार और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलोक जी। अब बहुत सारे बच्चे 2023 में इंटरमीडिएट पास हुए हैं और असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन सी स्ट्रीम चुने, कौन सी सब्जेक्ट चुने, बीए करें, बीएससी करें, बीटेक करें, एमटेक करें, क्या करें। तमाम तमाम असमंजस, तमाम दुविधाओं से जूझ रहे हैं हमारे सभी बच्चे। तो आज इसीलिए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस बात पर कि अगर हम शिक्षक हमें बनना है, टीचिंग लाइन में जाना है, तो उस हिसाब से आपको कौन से सब्जेक्ट चुनना है, कौन सी स्ट्रीम तय करनी है, कौन से लाइन में आपको जाना है। तो हमारे साथ जो व्यक्ति हैं आलोक जी हैं। आलोक रहस्य नाम से इनका एक चैनल भी है, तो आप वहाँ पर भी इनसे मुलाकात कर सकते हैं, मुखातिब हो सकते हैं। और वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हैं। तो इनसे बेहतर और कौन बता सकता है। तो सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा इस वक्त इंटर पास हुआ है तो इंटर के बाद वो किस रास्ते को चुने कि वो शिक्षक बनने के काबिल हो जाए, या वो प्रोफेसर बन जाए, या वो सपोज सबसे पहले शुरुआत यही करते हैं कि अगर हमें प्राइमरी टीचर बनना है जी, तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, जी। बताएं। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आलोक रहस्य। आज हमारी मुलाकात अरुणेश सर से हुई। वैसे तो सर से हमारी बातचीत पहले से होती रहती थी, लेकिन आज पहली बार मुलाकात हुई, लखनऊ में मिलना हुआ। यूं ही घूमने के वास्ते आए थे कि सर से मिल लूँ, बात कर लूँ। काफ़ी अच्छा लगा। तो सर ने एक सवाल किया, वो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और हमको लग रहा है कि जो लोग अभी इंटर पास हुए हैं उनके जहन में ये सवाल चलता रहता है। काफ़ी असमंजस की स्थितियाँ रहती हैं, घर वालों का प्रेशर रहता है, समाज का प्रेशर रहता है, हमको किस हिसाब से उसको मैनेज करना चाहिए। तो होता क्या है कि बहुत सी चीज़ों में ये होता है कि हमको जो हमारा खुद का डिसीजन होता है वो बहुत मायने रखता है कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हमें पसंद क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ये चीज है। तो मेरी एक जो मेरा पर्सनल व्यू भी है और मेरी एक सलाह है कि हो सके तो आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता आपको है। अच्छा लगता है, हाँ, आपकी मर्जी है, जो जिसमें आपको मेन चीज है, इंटरेस्ट आपको है, जिससे लगाव है आपको, जिस फील्ड में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। और अपना ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ फैसले हम लेते तो अपने हिसाब से हैं, काफी विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन अगर आप पूर्ण मन से, पूरी लगन से आप उस पर फोकस करते हैं तो ये भी मैं दावा करता हूं कि एक समय के बाद आपके परिवार के, आपके घर के और ये समाज आपके ही रास्ते पे चलना पसंद करेगा और आपको आइकॉन समझेगा कि आपने जो सोचा था वो करके दिखाया। तो मेरी ये सलाह है कि आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वर्तमान समय में आप परिस्थितियां देख रहे हैं कि कंपटीशन है हर एक क्षेत्र में, बहुत हाई लेवल का भी है, कंपटीशन है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी हर क्षेत्र में, कोई तो भी क्षेत्र चुने, चुनौतियां बहुत हैं। फिर बात आती है कि इन चुनौतियों के बीच से हमको कैसे रास्ते निकालने हैं जिससे हमारी सक्सेस जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, बहुत ज़रूरत होती है एक छोटी सी अर्निंग जो सोर्स हो या कोई जॉब हो, और इसकी डिमांड भी रहती है। तो इसमें क्या होता है कि आजकल बहुत चर्चा में रहता है कि हाँ हम ये कर लेते हैं तो कहीं टीचर बन जाएंगे, कहीं इंजीनियर बन जाएंगे। रास्ते क्या हैं, हम लोगों को किन रास्ते से गुजरना है। तो अगर आप देखा जाए कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो उसमें क्या होता है कि दो रास्ते हैं, यूं कहें रास्ता एक है, बस दो तरह के मोड़ हैं कि अगर आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन से आप या तो बीटीसी करिए और या बीएड करिए। अब हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले तो ग्रेजुएशन करना ही करना है। ग्रेजुएशन से पहले कुछ नहीं सोच सकते, जी, है ना। ग्रेजुएशन सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए, बीए हो, बीएससी हो या कुछ भी हो, कोई भी बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन आपको पहले कंप्लीट करना है, इसके बाद फूटता है रास्ता आगे का। जी, तो क्या होता है कि ग्रेजुएशन है वो करना है हमको, आपको किसी भी साइड से है आप कर लीजिए।
उसके बाद क्या होता है कि कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है, आप इस साइड से हैं उस साइड से हैं, आप बीटीसी भी कर सकते हैं और बीएड कर सकते हैं। अब बात ये है कि ये दो चीजें हैं, इनमें हमको तय करना है कि जैसे बहुत से सवाल आते हैं सोशल मीडिया पे, हम देखते रहते हैं कि सवाल आते हैं कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, मुझे बीटीसी करना है या बीएड करना है, बहुत से सवाल चलते रहते हैं। बीटीसी और बीएड में बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसमें चुनाव नहीं कर पाते बच्चे। बहुत सारे लोग बीटीसी करते हैं, इसके बाद बीएड भी करते हैं, बहुत सारे बीएड करने के बाद बीटीसी करते हैं। जी जी, तो एक्चुअली में ये भी होता क्या है करना है, कभी कभी डिसीजन क्या होता है, हम पड़ोसी को देख के ले लेते हैं कि हमारे पड़ोसी ने, और ये मेरे साथ भी हुआ है कि कई लोग पूछते हैं कि भैया आपने तो बीटीसी किया था, आप टीचर हो गए, मुझे भी बताइए, मैं भी बीटीसी कर लेता हूँ। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको आप अपने खुद की देखना है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, मैं कैसे, कैसी है जी, कैसे क्या करना है। तो उसमें क्या होता है कि एक है बीटीसी और दूसरा बीएड है, तो हमको अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा किसमें मिलने वाली है, एक से सिलेबस है और दोनों से बनना टीचर ही है आपको, तो हमको ये देखना है कि हमको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी किसमें मिलती है, हमको और किस क्लास के हम टीचर अच्छे से बन पाएंगे। तो ये क्या भी है जी, तो क्या होता है कि अगर हम बीटीसी करते हैं तो बीटीसी क्या होता है कि बीटीसी का जो कोर्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 8th क्लास, यानी जो नर्सरी कक्षा 1 से लगा के जो कक्षा 8 तक ही पढ़ा सकते हैं। तो अब इसमें देखना है कि कक्षा 1 से 8 तक की जो वैकेंसी निकलती हैं उनका पाथ क्या है, रास्ते क्या है उनके। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर प्राइमरी की भर्ती निकलती है या जूनियर की निकलती है, तो प्राइमरी की भर्ती अगर निकलेगी तो उसमें प्राइमरी का टेट जो है वो पास होना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हाँ, जो टेट होता है उसको टीटी बोलते हैं, उसका पास होना जरूरी होता है। और यदि जूनियर की वैकेंसी आती है तो उसके लिए जो अपर प्राइमरी है, यानी जो जूनियर का टीटी है, वो पास करना जरूरी होता है, तभी आप उसमें फॉर्म डालने के एलिजिबल हो जाएंगे। होता क्या है कि दोनों में बीएड भी मान्य है, यानी बीएड वाले भी डाल सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और बीटीसी वाले भी। फिर क्या होता है कि यदि आप बीएड करते हैं तो बीएड में होता क्या है कि बीएड करने के बाद आप इंटर तक की, यानी कक्षा 12 तक की क्लासेस के लिए एलिजिबल रहते हैं। यहाँ तक ये है कि अगर आप बीएड कर लेते हैं तो ऑप्शन आपके कितने खुले रहते हैं, एक तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, फिर टीजीटी। यानी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से आप हाई स्कूल लेवल तक एलिजिबल हैं, यानी टीजीटी, अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप टीजीटी भी दे सकते हैं और प्राइमरी और अपर प्राइमरी इनके भी दे सकते हैं। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ चांसेस जो हैं वो हमको बीएड में ज़्यादा मिलते हैं, और अपेक्षाकृत जो बीटीसी है उसमें चांसेस कम मिलते हैं, क्योंकि आप अपर प्राइमरी तक ही एलिजिबल हैं। तो मेरे हिसाब से जो आज का ट्रेंड चल रहा है, जैसा समय आ रहा है, उस हिसाब देखा जाए प्राइमरी में वैकेंसीज आने वाले समय में कंपेरिजन टू जैसा कि अभी तक वक्त गुजरा है, बड़ी बड़ी भर्तियां आती रहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसी कोई बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, क्योंकि होता क्या है कि समय के साथ ट्रेंड बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो कहीं न कहीं लोगों का बीटीसी से मोह भंग होने का कारण ये भी है कि उनके पास यदि एक बाउंडेशन है, एक सीमा तय कर दी गई है, बॉर्डर लाइन, कि आप जूनियर के आगे नहीं जा सकते। जी। और बीएड में क्या है, व्यापक क्षेत्र हो जाता है। एक आप बीएड करने के बाद, इस वक्त की अगर बात करें तो बीएड करने के बाद आप कक्षा 1 से लेकर के इंटर कॉलेज तक के टीचर बन सकते हैं। यहाँ तक कि जितने भी स्कूल चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे कस्तूरबा गांधी हो, आश्रम पद्धति हो, जीआईसी हो, तमाम टीचर के लिए, तमाम प्रकार के टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन बात वही है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या हैंडल कर लेंगे, या अभी आप ग्रेजुएशन में क्या कितने अंक कमा पाते हैं। इंटर में मान लो आप टॉपर हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन भी टॉप कर जाएं, या मास्टर डिग्री भी टॉप कर जाएं, या बीटीसी भी टॉप कर जाएं। सिचुएशन बदलती रहती है, उस हिसाब से। अब ये हमेशा आपने एक बात गौर की होगी, जो हाई स्कूल का टॉपर रहा है वो इंटर का टॉपर लगभग नहीं रहा है। कारण यही होते हैं कि उस समय का वातावरण, उस समय की सिचुएशन उसकी क्या थी कि वो हाई स्कूल का टॉपर रहा।
फिर या फिर जो व्यक्ति इंटर का टॉपर निकला, ये जरूरी नहीं होता है कि वो हाई स्कूल का भी टॉपर हुआ हो। जी। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं जो हाई स्कूल में बहुत कम मार्क लाते हैं, फिर इंटर में जाकर के वो टॉपर बन जाते हैं। तो सिचुएशन बदलता रहता है, वातावरण बदलता रहता है, उस हिसाब से काम होता रहता है। अभी हम आज बात कर रहे हैं, अभी हो सकता है 1 साल बाद शिक्षा के मायने बदलने लगे, या फिर एजुकेशन पॉलिसीज बदलने लगे, या फिर टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट बदलने लगे, तो वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन इस वक्त के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है कि बीटीसी अगर आप करते हैं तो प्राइमरी और जूनियर के लिए एलिजिबल हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद होगा। और अगर आपको प्रवक्ता बनना है यानी इंटर कॉलेज का लेक्चरर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बीएड तो करना ही होगा, क्योंकि आगे ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि बीएड लिया जाएगा पीजीटी में भी। ठीक है, अब अगर आप उससे अगर पीजीटी मतलब इंटर कॉलेज के प्रवक्ता बनना है, तो आपको मास्टर डिग्री भी करनी पड़ेगी बीएड के साथ साथ। ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। ग्रेजुएशन प्लस बीएड करते हैं तो आप कक्षा 10 तक अध्यापक बन सकते हैं। ठीक है, वो चाहे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो, चाहे फिर कोई एडेड विद्यालय हो, वहां बन सकते हैं आप। ठीक, अगर आपको थोड़ा और ऊपर जाना है, प्रोफेसर वगैरह, तो आप मास्टर डिग्री करने के बाद उसमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूजीसी द्वारा नेट होता है, वो चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो सीएसआईआर नेट होता है, वो भी एनटीए नेट कराने लगा है, तो उसकी एलिजिबिलिटी के बाद नेट जेआरएफ होता है, फिर इसके बाद पीएचडी वगैरह होती है, तो प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो रास्ते आपको चुनने हैं, कहां तक आपको जाना है, किस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप में जज्बात क्या हैं, कितने जज्बे हैं आप में। तो ये जरूरी नहीं है कि आप आज कम अंक लेकर के आए हैं तो आप कुछ बन नहीं सकते। बहुत सारे थर्ड डिवीजन पास हमने आईएएस ऑफिसर देखे हैं, बहुत सारे टॉपर्स हमने घास छीलते भी देखे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन के हिसाब से ही है, जज्बात के हिसाब से होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टॉपर तो बन जाते हैं, उनको घमंड आ जाता है कि भाई मैं तो टॉपर हूं, मैं आगे भी टॉपर रहूंगा, तो ऐसा चलते हुए वे आगे गड़बड़ कर जाते हैं। जो लोग थर्ड डिवीजन पास हुए हैं उनको लगता है यार थोड़ा मेहनत करते हैं, हम इस बार भी अच्छे अंक आगे ही ले आते हैं, तो वो अच्छे अंक लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर बेसिक देखा जाए कि दोनों में फर्क क्या है, तो अगर बेसिक देखा जाए तो फर्क यही है कि आपको बीएड के थ्रू आपको कई अपॉर्चुनिटी, कई रास्ते मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिल रहे हैं इस वक्त की बात करें, और बीएड एक व्यापक क्षेत्र है। जी, व्यापक क्षेत्र है। दूसरा क्या है कि बीएड करने के बाद अगर आप मान लीजिए आपकी कहीं जॉब नहीं लगती है, तो कम से कम इतना है कि किसी आप प्राइवेट कॉलेज में इंटर तक आप पढ़ा सकते हैं, यानी इंटर कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। हाँ, इंटर कॉलेज में। बीएड का डिसएडवांटेज यही, उसका सॉरी बीटीसी का डिसएडवांटेज यही है कि आप प्राइमरी लेवल तक, प्राइमरी जूनियर तक, तो होता क्या है कि आप किसी कक्षा 5 तक आप पढ़ाएंगे तो आपको कितनी भर की आपको सैलरी मिलेगी, क्या पैसा मिलेगा, तो ये भी रहते हैं। दूसरा क्या है कि बीएड करने के बाद जैसे अगर आप कहीं कुछ नहीं होता है, आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो पीसीएस में क्या होती हैं, कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं जिनमें बीएड किए हुए बच्चे ही लिए जाते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जबकि बीटीसी में ऐसा कहीं नहीं है कि आपने बीटीसी किया है तो आपको ही लिया जाएगा, लेकिन बीएड करने के बाद ऐसा होता है कि आपको कुछ स्पेशल पोस्ट मिलेगी। तो जैसा कि सर ने बताया आपको अभी कि आपको बीटीसी अगर प्राइमरी टीचर बनना है या जूनियर हाई स्कूल का टीचर बनना है कक्षा 8 तक, तो आपको बीटीसी कर लेनी है। चलो, आपने बीटीसी किया या फिर बीएड किया, तो स्टेप क्या है? सबसे पहले तो आपको एकेडमिक मजबूत करना है। एकेडमिक बोले तो हाई स्कूल का परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, इंटर का भी अच्छा होना चाहिए। किसी वजह से इंटर और हाई स्कूल का अच्छा नहीं हुआ तो आप ग्रेजुएशन का अच्छा कर लीजिए। अगर किसी वजह से ग्रेजुएशन का अच्छा नहीं हुआ तो आप बीटीसी या जो बीएड कर रहे हैं उसमें ही हाई लेवल लाइए। कुल मिला के चारों का औसत मिला करके आपका एकेडमिक एकदम मजबूत बैठना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसके बाद बात आती है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीटीसी कर ली, बीएड कर लिया, ट्रेंड हो गए आप। इसके बाद बात आती है कि टीचर की वैकेंसी की या उसके एग्जाम की। तो सबसे पहले आपको एक समझ लो एक प्रकार का प्री टेस्ट पास करना है, जिसको आप टीईटी बोलते हो या फिर सीटेट बोलते हो। सीटेट में क्या होता है, आप ऑल ओवर इंडिया में, जी ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में आप सीटेट में किसी भी कॉलेज की स्कूल की वैकेंसी में आप फॉर्म डाल सकते हो। लेकिन वही है कि अगर आप केवल यूपी टेट उत्तर प्रदेश का टीटी पास किए हैं तो वो केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग मान्य है।
ठीक। अब सीटेट या टीटी में से एक आपको पास होना अनिवार्य है, ठीक, वो भी जूनियर के लिए। जूनियर वो 2 पेपर होते हैं, जूनियर पास हुई है या फिर प्राइमरी पास हुई है। इसके बाद आता है एक सुपर टेट। सुपर टेट जिसको आप शिक्षक भर्ती कहते हैं या टीचर की वैकेंसी का जो एग्जाम होता है उसको सुपर टेट बोलते हैं, एस्टेट बोलते हैं। यानी कि वहां उसको पास करने के बाद आपका जो एकेडमिक होता है वो परसेंटेज जोड़े जाते हैं, प्लस वहां की कट ऑफ बनती है। तो ये सारी क्राइटेरिया तय होकर के एक कट ऑफ आपकी बनती है। उस कट ऑफ में अगर आप आते हैं तो आप शिक्षक हो जाएंगे, ठीक है, प्राइमरी जूनियर के शिक्षक हो जाएंगे उस हिसाब से। अगर आपको हाई स्कूल का शिक्षक बनना है तो उसमें केवल अभी तो LT ग्रेड भी था जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में था, उसमें केवल एक ही पेपर होता था, पास हो गए तो आपका हो जाता था, ठीक है। और PGT में इंटरव्यू वगैरह होते तो 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते थे, उसमें TT वगैरह अभी नहीं थी। तो अभी जो नया उत्तर प्रदेश वही शिक्षा चयन आयोग बना है, शिक्षक चयन आयोग जो भी है, तो वो क्या करता है, अपना क्राइटेरिया क्या तय करता है, अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो फिलहाल आपको अभी आप इंटर पास हुए हैं तो अभी आपको क्या करना, सबसे पहले आप ग्रेजुएशन पे ध्यान दीजिए और ग्रेजुएशन को मजबूत कीजिए। एक चीज और है हाँ, कि हम ये चीज बताना चाहेंगे कि बहुत से सवाल ये आते हैं कि सर जब सुपर टेट होगा तो हमारे कितने नंबर होने चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सवाल सोशल मीडिया पे टहलता रहता है, लोग पूछते रहते हैं। तो डजेंट मैटर कि आपके कितने नंबर आएंगे, कितने सिलेक्शन होगा, ये कोई पहले से बता नहीं सकता है, कोई तय नहीं कर सकता है। होता क्या है ना कि 40% आपका एकेडमिक रहता है, 60% आपकी जो सुपर टेट का एग्जाम होता है उसके नंबर ऐड किए जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसीज कितनी है, आपकी वैकेंसी कितनी है उस हिसाब से। जैसे क्या हुआ, अभी पिछले 69,000 वैकेंसी हुई जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें उस हिसाब से अगर आप तय करेंगे तो 69,000 एक बहुत काफ़ी वैकेंसीज थी, बहुत ज़्यादा। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कोई भर्ती आने वाली है या आएगी, और आएगी तब तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अभी 4 साल से लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में भी हो गए हैं। तो जितने जल्दी और जितने बड़ी वैकेंसियाँ हैं उतने हम लोगों का फायदा है, आप लोगों का फायदा है। जो आपके बहुत जो करीबी हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, अच्छा लगेगा। तो ये कोई मानक नहीं है, ये कोई तय नहीं कर सकता है। तो आप इन सवालों पे कतई न जाएं। आपको अगर टीचर बनना है तो फोकस करिए कि हमको बस BTC या B.Ed करना है, यानी जैसा मैंने बताया कि B.Ed ज़्यादा अच्छा है BTC के अच्छा, तो आप उस पर फोकस करिए और अगली तैयारी करिए। अगर आपका एकेडमिक अच्छा है तो सुपर टेट में जितने अच्छे मार्क्स होंगे आपको उतने ज़्यादा आसानी होगी सिलेक्शन की। तो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है केवल एक टीचिंग लाइन की। अब आप किसी और लाइन में जाना चाहते हैं तो भाई उसके बारे में अगर कोई एक्सपर्ट मिलता है तो उसकी भी हम राय अवश्य लेंगे, क्योंकि हम आपके शुभचिंतक हैं और एक प्रकार से आप हमारे शुभचिंतक हैं। क्योंकि आप हमें देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप हमें देखने के लिए लालायित रहते हैं कि कब सर का कोई अच्छा सा वीडियो आ जाए। तो इस तरह की चर्चाएं बहुत आवश्यक हैं, ये करियर काउंसलिंग है एक प्रकार से, ठीक है। तो अब बहुत जल्दी लोग मिल नहीं पाते हैं, एक्सपर्ट मिल नहीं पाते, या कहीं दूर दराज मित्र रहते हैं तो बातचीत हो नहीं पाती। अब संयोग हुआ, मुलाकात हुई तो हम लोग मिले, ठीक है। तो बस इतना ही, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।